नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। पाकिस्तान में नॉन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे तवज्जो देनी चाहिए और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम ज़फ़र। ही हैपेंस टू बी द IT एक्सपर्ट। आसिम ज़फ़र, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आसिम ज़फ़र, फरमाइएगा कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान कोई 20-25 साल से है कि हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो IT सेक्टर में है। पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर वही अंग्रेज़ी एसेंट बोलने वाली क्लास है जिसने इंडिया की किस्मत बदली है इन टर्म्स ऑफ कॉल सेंटर बिज़नेस। पाकिस्तान वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहा कि जो पाकिस्तान से लोगों की और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस है? शुक्रिया सानी भाई कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस सवाल पे मेरे ख्याल में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, डिफरेंट फोरम पे भी, आपके प्रोग्राम में भी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कोशिश, इसको सबको पता है कि हमारा हल क्या है, मगर उसकी सोल्यूशन पे हमने कभी काम करने की कोशिश ही नहीं करी। और कोशिश की जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको बेसिक को ही हमने नहीं कर पाए, तो जाहिर सी आगे कैसे जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके ही प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा कहा कि जी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, एजुकेशन को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, और टेलीकॉम को दर्जा देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, हार्डवेयर को दर्जा, मगर वो इस पर आज तक कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट माशाल्लाह से ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़, इसमें किसी का कोई सहरा नहीं है, अल्लाह की तरफ से ये। और उसको हमने डेवलप करना, उसको एक्सपोर्ट करना, ये हमें इस पे ही हमें काम करना चाहिए। तो हमने इस पर काम भी किया और कुछ गवर्नमेंट ने इस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ। उसके बाद वापस वेव्स आती हैं, वेव्स नीचे चली आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं। तो हम सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि भाई चाहे गवर्नमेंट को भी है, एक जो फोकस हमने कर लिया उसको हमने अचीव करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है कि एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, हमने लड़ झगड़ के एक इदारा बनवाया, तो उस इदारे ने अपना काम करा, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल दूसरे लेवल पर लेके चली गई। तो हमारे यहाँ मसला सिर्फ ये है कि कोई एक चीज़, कोई इदारा बनता है, उसको रेगुलराइज करके उसके टारगेट चाहे 10 साल के हों, 20 साल के, उस टारगेट पे फोकस करे, कोई उसको छेड़े नहीं। तो फिर हम जाके कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन में भी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी, एक्सपोर्ट में भी है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट, आपकी बॉडी एक्सपोर्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन, मैं कहता हूँ ब्रेन ड्रेन ही ज़रूरी है, क्योंकि रिवर्स आके आप ही को उसमें पैसा देना, आप ही को बिजनेस देना, किसी और गोरे ने बिजनेस नहीं देना आपको, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को बिजनेस देना है। तो ये हमारे लोग ही होंगे जो कि दे रहे हैं, एक्ट एज एम्बेसडर, वो वापस आके पाकिस्तान को बिजनेस देना उन्होंने। तो हमें यहाँ से बंदे तैयार करके बाहर भेजने हैं, हमें अपनी लॉबिंग करनी, इंटरनेशनल अपना इमेज बिल्डिंग करनी है, अपने लोगों के लिए फैसिलिटेशन निकालनी कि हमने किन किन एरियाज में बच्चे ट्रेन करने और कहाँ कहाँ हमने बेचना है, यानी कि हमने एक्सपोर्ट करना है, बॉडीज़ को प्लेस करना है, जिसको हम कहते हैं प्लेसमेंट बिजनेस कहते हैं। तो हमने ये किया है पाकिस्तान में, ये एक तजर्बा करके दिखाया, गवर्नमेंट को प्रूव ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिखाया, गवर्नमेंट ने समझा भी। मतलब अनफॉर्चुनेटली पिछले 35 साल में डिफरेंट अदवार में लोगों से मिला, गवर्नमेंट के टॉप ब्रांच से, किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, और मगर वो जिसने माना उस वक्त के लिहाज से उनको फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट के दूसरे ने उसकी टांगें सिर दी, वो वापस 0 पे आ गए। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को फिर वो एक नए विजन, नए के साथ कि अब दुनिया यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जाना शुरू करेंगे, तो हैपेजेट हो रहा है। हम एक बिज़नेस प्लान जो है हम नहीं बना सके अब तक, जो हम आगे 30 साल का, कि इस 30 साल में हमने ये काम करना है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बेसिकली बात है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के पास जो अपनी वो है कैपेबिलिटी है इन टर्म ऑफ लाइक ह्यूमन रिसोर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में लोग बैठे हैं, आज भी उनको हम इकट्ठा करें, पाकिस्तान में वापस से हम रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं बेहतरीन, और दुनिया जहाँ खड़ी वहाँ से वापस रेस में हिस्सा ले सकते हैं और ले रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आसिम ज़फ़र साहब। ये जो बुनियादी टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा गाड़ी आके रुकती है, एंड दैट इज़ अबाउट कैपिटल, सरमाया सरमाया सरमाया। हमारे पास एक एक्टिव वाइब्रेंट सरमाए की मंडी भी है जिसको कैपिटल मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। क्या IT कंपनीज़ का रुझान बाज़ार हिस्स की तरफ जाने का क्यों नहीं है? उसमें कुछ मसाइल हैं, और ये वाली बात जैसे आपने सम अप की कि बहुत कलील सरमाए के साथ IT का जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसको यूटिलाइज़ करके बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन की जा सकती है। और जैसे नुमान ने भी कहा और आपने भी सेकंड किया कि ये 2 अरब से 10 अरब डॉलर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा का बॉल गेम है। यानी वो अफरादी क़ुव्वत,
जो मजदूरी करती है, कारपेंट्री करती है मिडल ईस्ट में, वो अगर 30-31 अरब डॉलर सालाना भेज सकती है, तो एक आईटी का इंटेलेक्ट जो काम शुरू करता है वो 3-4 हज़ार डॉलर से स्टार्ट करता है। सो उसका जो पोटेंशियल है वो कहीं ज़्यादा है। आई एग्री विथ यू, बट ये जो आपका व्यू है कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे नहीं जाना चाहिए और आईटी सर्विसेज की कंपनी को कैपिटल मार्केट की तरफ जाना चाहिए, इसके ऊपर व्हाट इज़ योर व्यू एंड ऑब्जर्वेशन? देखिए, पिछले दिनों मैंने न्यूज़ आई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कि जो वो डेड कंपनीज हैं उनको वापस से रिवाइव करने का कोई प्लान कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 600-700 ऐसी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, आईटी प्रोफेशनल्स कंपनीज जो आपके जैम बोर्ड पे और आगे बढ़ना चाहती हैं, बट दे हैव दी लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये शॉर्ट टर्म गोल है। मेरे ख्याल में इस पर अगर एम्फेसाइज किया जाए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसको एम्फेसाइज करे, इसका कोई ट्रेनिंग सेशन दे, पाशा हमारी जो सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के थ्रू, और लोगों को बताया कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है, इनके साथ मिलकर आप काम करेंगे तो दो एडवांटेज। एक तो ये कि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होगी और वी वर्क एज एन टीम। जब टीम काम करेंगे तो नेशन जब उठ के आप आएंगे तो दुनिया में आपका नाम भी होगा और काम भी आप करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप था, और इस स्टेप को आगे ले जाने के लिए मेरे ख्याल में स्टॉक एक्सचेंज को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलके और हमारी एसोसिएशन को और डिफरेंट इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। आसिम ज़फ़र साहब, ये फरमाएं कि जब आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया को पाशा जैसी बॉडीज़ के साथ काम करना चाहिए, तो बेसिक सवाल आता है कि जो इस वक्त वर्कफोर्स है टेक्नोलॉजी की अवेलेबल इन द मार्केट, और उसका कैलिबर क्या है। और ये जो बातें अक्सर मार्केट में की जाती हैं, पाकिस्तान से बाहर एक तासुर क्रिएट किया जाता है कि पहले एक ख़ास तरह की वर्कफोर्स चाहिए होती थी, उस तरह का करिकुलम शायद पाकिस्तान में परस्यू नहीं किया गया, अब दुनिया बदल गई है। सो टेल अस टू आवर ऑडियंस कि आज के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट क्या है और आप लोग किस स्पेस में काम कर रहे हैं? सर, एक बात यह है कि दुनिया में कहीं भी जो है ना सिलेबस, एक मैं बड़ी बज़वर्ड जो है ना उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ का एक जैसे ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। मगर ये बच्चे की अपनी लाइक सलाहियत होती है, और अब दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मिसाल तौर पे एक साइंस एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट बच्चा है और उसको वहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं सिखाते, बच्चे ने खुद से लैंग्वेज सीखनी होती है और अपने सेल्फ इनिशिएटिव लेके वो नेट पे बैठता है, 10 प्रैक्टिस करता है और अपना को एक्सपर्ट पढ़ता है। तो अब ये कहना जो है ना बिल्कुल यूजलेस है कि जी हमारे पास करिकुलम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टैलेंट भी है और हमारे पास लोग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान में मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, पाकिस्तान में बड़े बड़े काम में जो क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स जिसमें मैंने पाकिस्तान के बच्चों को इस्तेमाल किया, और एक्सीलेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंटेलिजेंट लेबर पाकिस्तान में मौजूद है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरी, ये टेक्नोलॉजी वाइज भी पाकिस्तान दुनिया के साथ खड़ा है हर जगह पे। पाकिस्तान से बाद हमारे बच्चे किसी जगह पे भी आप कोई भी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद यहाँ का बच्चा रिसोर्स काबिल होगा जो कि दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के अंदर प्रोजेक्ट में काम कर सकेगा। तो इस पर तो मुझे कोई शक शुबा ही नहीं। और पूरे पाकिस्तान में, खाली कराची नहीं है इसमें। पहले मैं कहता था कि जी कराची में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप, मगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, इवन सवात में, इवन पेशावर में, इवन यानी कि वज़ीरिस्तान में कह लें या आप हुंज़ा में कह लें, यू कैन फाइंड द बेस्ट रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। आप अपने काम के बारे में बताएं कि आपका जो फोकस है, इज़ इट ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉल सेंटर सर्विसेज और एआई, और फ्यूचर आप कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस का ज़्यादा देखते हैं? देखिए, हम लोग एज एन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो हमने काम किया, हम प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे थे, क्योंकि दुनिया को प्रोडक्ट की ज़रूरत भी होती है जहाँ पे प्लग एंड प्ले के हमने प्रोडक्ट्स बनाने ताकि मल्टीपल सेल्स कर सकें, यू गेट द रेवेन्यू इन पाकिस्तान। दूसरा, हम सर्विसेज भी जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि कि हम लेगेसी सिस्टम, मिसाल के तौर पर आपने एआई के नाम लिया कि एआई दुनिया में इस वक्त काम कर रही है। एआई जो है ना बेसिकली पिछले 30-35 साल से काम कर रही है। इस पे आज उसको हमने हाईलाइट कर दिया। जितनी वेबसाइट्स बनती हैं, इसमें जो काम होते हैं, एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल होता है हमेशा मशीन लैंग्वेज का। अब उसको एक हमने नया नाम दे दिया है, और एआई को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जा रहे हैं। मिसाल तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इंग्लैंड में वहाँ की जो मेडिकल हेल्थ मतलब हेल्थ केयर की जो सिस्टम, हमने उनको सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं की। हमने उसमें एआई के पैचेस लगाए, उनके सिस्टम को फास्ट एंड किया, ह्यूमन रिसोर्स की मूवमेंट को कम कराया और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल को बढ़ाते चले गए। मतलब हम ये नहीं कर रहे कि जी सिस्टम जाए, सिस्टम ख़राब हो गया नया बनाएंगे, नहीं। वी डोंट वेस्ट द टाइम। हम उस टाइम को, क्योंकि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ एसेंस, उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम लेगेसी सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट कर देते हैं।
ठीक है, इंक्लूडिंग उसको एआई, आज के ज़ुबान में हम रोबोटिक्स के साथ, एआई के साथ लेके चले आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जो भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए इसमें इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि इसके बगैर आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता। आसिम ज़फ़र, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप आखिर में ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करें इन द शेप ऑफ अ मैसेज कि ये जो PSX की एफ़र्ट है, कोशिश है, सही है कि वो जो डिफ़ॉल्ट काउंटर की कंपनीज़ हैं उनको रिवाइव करें। सो इसमें आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपना हिस्सा डालने के लिए रज़ामंद हैं, आप जैसी बॉडीज़ जो हैं पाशा की वो इसमें एक कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं? बिल्कुल, पाशा ने इससे पहले शायद 2 साल पहले भी इस पर इनिशिएटिव लिया और लोगों को अवेयरनेस दी। और मैं कह रहा हूँ ये इस वक्त जो नया अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो डिफ़ॉल्टर स्लॉट पे जो कंपनीज़ हैं उनको रिवर्स मर्जर के थ्रू या डिफरेंट पैटर्न के थ्रू आप लेके आ सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू। और ये पाकिस्तान के लिए और हमारी स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इनमें अगर हम जो हमारे हार्डवेयर प्लेयर हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इसमें आए और इसके अंदर पाकिस्तान के साथ मिलके जो है ना इसमें काम करें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू और अपने आप को हाईलाइट करने का दैट्स द बेस्ट वे। ज़बरदस्त। आसिम ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे सैयद आसिम ज़फ़र जो कि एक IT एक्सपर्ट हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था नुमान अब्दुल मजीद आदम ने, जिन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि इकनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान के किस तरह के चैलेंजेस हैं। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन एंड द व्यू कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन है उसकी वजह से जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। उन्होंने कहा कि जो IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान का जो सॉवरन वेल्थ फंड है उसको ख़त्म करने की जो बात है वो ग्राउंड पर नहीं आ सकेगी, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसी तरह उन्होंने फरमाया कि जो एग्रीकल्चरल टैक्स है 45% का, वो भी सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज़ जो ज़मींदार है उसके लिए तो आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद कल एक्सप्लेन कर दिया कि हिसाब किताब बनाना होगा ना, प्रॉफिट पे टैक्स देंगे तो ज़मींदार हिसाब बना देगा, वो उसके ऊपर टैक्स आएगा नहीं। बट सैलरी क्लास के लिए उन्होंने पॉइंट आउट किया कि उसके ऊपर जो 40% टैक्स है वो तो डिडक्शन एट सोर्स है, उसमें कोई चॉइस और चारा नहीं है। एम्प्लॉई क्लास जो है उसको ये बर्डन बेयर करना होगा इकॉनमी को चलाने का। औरंगज़ेब से मुतालिक काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं और ये भी क्यास किया जा रहा है कि ही इज़ फ्रॉम द पावर सेंटर, पावरफुल क्वार्टर्स, और वो किसी हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेयर करने में कामयाब हो जाएंगे। बट नुमान स्ट्रेस्ड ओवर द फैक्ट कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इकनॉमिक सिक्योरिटी कौंसिल को तश्कील पाने से जुड़ा हुआ है एंड ही थॉट कि एक फ़ैसला जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आसिम ज़फ़र ने प्रोग्राम को कंक्लूड होते वक्त 3-4 अहम नुकात की निशानदही की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का जो IT सेक्टर है वो 2 से 10 अरब डॉलर नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखता है। उन्होंने बताया कि जो IT सेक्टर से वाबस्ता बच्चों की तादाद है वो किसी भी दूसरे प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा है और जो कमाने की सलाहियत है वो 5-10 नहीं बल्कि 20-25 गुना ज़्यादा है। सो अगर थोड़ी सी एफ़र्ट की जाए, और उन्होंने कहा कि साल नहीं बल्कि 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग से भी बच्चे इस पोजीशन में आ सकते हैं कि वो 1000 से 2000 डॉलर माहाना पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सके। फाइनली ही गेव अ कंपैरिजन कि 31 अरब डॉलर भेजने वाली जो क्लास है वो एक ख़ास किस्म का काम करती है, लेबर वर्क करती है, और वो जो अपने रेम्यूनरेशन का आगाज़ करती है वो 1500-2000 दिरहम से करती है, और सऊदी अरब में 7-8 लाख और बाकी ममालिक में 20-25 लाख अफराद जो सैलरी लेते हैं वो 3 से 4 गुना कम होती है। सो अगर IT सेक्टर के लोग एक्सपोर्ट ना भी हों, विदाउट कैपिटल इंटेंसिव थिंग इफ़ दे स्टार्ट देयर कैरियर, तो पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर के असासे सालाना देखे जा सकते हैं, उनका इजाफा देखा जा सकता है। सो नाज़रीन, इस तरह के तज़्ज़िये बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।